बॉलर तो बहुत आए, लेकिन एक बॉलर ऐसा भी आया जिसने सिर्फ विकेट नहीं इंसानों को तोड़ा। उसकी गेंद इतनी तेज होती थी कि हेलमेट चीर दे, रफ्तार ऐसी कि प्लेयर्स की पसलियां कांप उठे और आंखों में खौफ नहीं मौत का साया हो। उसका नाम था शोएब अख्तर, लेकिन दुनिया उसे बुलाती थी रावलपिंडी एक्सप्रेस। तेज नहीं था वो, एक आंख थी, गेंद नहीं फेंकता था, गोलियां बरसाता था। 14 साल तक दुनिया के हर बड़े बल्लेबाजों को उसने डर का स्वाद चखाया। कहते हैं कि बल्लेबाजों को आउट करने नहीं आता था, उन्हें जख्मी करने आता था। लोग बोलते थे कि 21वीं सदी में तेज गेंदबाज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शोएब अख्तर ने सिर्फ विकेट नहीं तोड़े बल्कि इन अफवाहों को तोड़ा। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो बाउंसर, वो चीखें और वो लम्हे जब बैट्समैन का बल्ला नहीं उनकी हिम्मत टूटती थी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है उस रफ्तार की जो जान ले सकती है। वेलकम टू द टेरर ऑफ शोएब अख्तर। नंबर 5, सचिन तेंदुलकर। साल 2000 भारत और पाकिस्तान का एक मैच कोई आम मुकाबला नहीं होता, ये होता है क्रिकेट का महासंग्राम। और इस मुकाबले में जब सचिन और शोएब आमने सामने हो तब तो कहना ही क्या। साल 2000 के एक टेस्ट मैच में जब सचिन अपनी पारी लय और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, तभी शोएब अख्तर ने एक ऐसी रफ्तार भरी बाउंसर फेंकी जो सीधा जा लगी क्रिकेट के भगवान के सिर पर। वो पल देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सचिन तो संभल गए, लेकिन हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें थम गईं। आज भी कई भारतीय फैंस शोएब अख्तर की ये डेंजरस बाउंसर भूल नहीं पाए हैं। नंबर 4, जैक कैलिस। दोस्तों, कैलिस को क्रिकेट की रन मशीन कहा जाता था। टेक्निक, धैर्य और क्लास, इनकी बल्लेबाजी में सब कुछ था। लेकिन जब इनका सामना हुआ रावलपिंडी एक्सप्रेस से तो ये मशीन भी हिल गई। ये मैच एक एग्जीबिशन मैच था जहां शोएब अख्तर खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर की टीम से और कैलिस थे एडम गिलक्रिस्ट की टीम में। तभी मैदान में जैसे ही शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी तो वो बाउंसर इतनी तेज थी कि विकेट कीपर के ऊपर से उड़ती हुई सीधी बाउंड्री पार कर गई। लेकिन सोचिए, अगर ये बॉल सीधे कैलिस के चेहरे पर लगती तो क्या होता। कहते हैं कि कैलिस खेल में तो बच गए, लेकिन ये याद हमेशा के लिए उनके जहन में डर पैदा कर गई। अगर आपने वो बाउंसर देखा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बाउंसर को झेल सकते थे। नंबर 3, सौरभ गांगुली। अगर भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज की बात हो तो दादा यानी सौरभ गांगुली का नाम हमेशा लिया जाएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के एक वनडे मैच के दौरान इनका सामना शोएब अख्तर से हो गया, जहां शोएब अख्तर ने एक 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला एक बाउंसर फेंका जो सीधा जाकर गांगुली की पसलियों में जा लगा। दर्द इतना जबरदस्त था कि दादा बल्ला छोड़कर सीधा पिच पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और दादा इस एक्सीडेंट के बाद कई हफ्तों तक टीम से बाहर रहे। वो सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वो एक इशारा था जो बताता था कि शोएब अख्तर अपने जमाने में कितने लीथल बॉलर थे। नंबर 2, ब्रायन लारा। जब दुनिया क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों की बात करती है तो ब्रायन लारा का नाम सबसे ऊपर आता है। वो दौर था जब क्रिकेट में बल्लेबाजों की भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ की लगाम लारा के हाथों में थी, क्योंकि वो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते थे। उनका बल्ला सिर्फ रन नहीं तूफान उठाता था। लेकिन फिर आया सितंबर 2004 का समय। लारा का सामना हुआ रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर से। जैसे ही लारा क्रीज पर आए, शोएब अख्तर उनके पास पहुंचे और बोला, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेट स्लेजिंग नहीं थी, बल्कि ये एक वार्निंग थी आने वाले तूफान की। और फिर गेंदबाजी शुरू हुई और फिर वो गेंद आई 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती हुई जो सीधी लारा की गर्दन पर लगी। टकराव इतना खतरनाक था कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज की सांसें झटपटा गयी। लारा वहीं मैदान पर गिर पड़े। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आती है। लेकिन उस बाउंसर ने सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्हें तुरंत रिटायर हट किया गया और वो लगभग 1 साल तक मैदान से दूर रहे। ये सिर्फ एक बाउंसर नहीं थी, ये शोएब अख्तर की वो आंख थी जो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को भी राख कर सकती थी। नंबर 1, गैरी क्रिस्टन। एक जमाना था जब बल्लेबाज बिना हेलमेट के मैदान में उतरते थे, लेकिन शोएब अख्तर ने ये साबित कर दिया था कि हेलमेट पहनना भी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि अगर सामने रावलपिंडी एक्सप्रेस हो तो गेंद नहीं मौत आती थी। ये बात है साल 2003 की। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। गैरी क्रिस्टन अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखा रहे थे, लेकिन तभी शोएब अख्तर ने पिच पर डाला एक 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खतरनाक बाउंसर जो
सीधा जाकर लगा गैरी क्रिस्टन के हेलमेट पर। गेंद की स्पीड इतनी तेज थी कि हेलमेट की ग्रिल चकनाचूर हो गई और गेंद अंदर घुसकर सीधे गैरी क्रिस्टन के जबड़े पर जा लगी और अगले ही पल गैरी जमीन पर थे, खून से लथपथ। जब मेडिकल टीम पहुंची तो उनके मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर गहरा कट और जबड़ा पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। ये चोट इतनी भयानक थी कि गैरी क्रिस्टन को लंबे वक्त तक क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। शोएब अख्तर सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं थे, वो क्रिकेट के मैदान में चलती फिरती आफत थे। हर बॉल में आग, हर स्पेल में तूफान, हर बाउंसर में छुपा होता था एक ऐसा डर जो सीधा दिल में उतरता था। ये थे वो पल जब बल्ला सिर्फ रन बनाने का हथियार नहीं था, बल्कि खुद को बचाने का एक ढाल बन गया था। अगर आपको शोएब अख्तर के ये खतरनाक किस्से दिलचस्प लगे हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और क्रिकेट प्रेमियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और तेज तूफान की हो या फिर एक ऐसे बल्लेबाज की हो जिसने इस तूफान को बड़ी ही बेरहमी से मजा चकाया हो।